नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, इस माह के अंतिम 4 दिन बचे हैं। 28, 29, 30, 31 जनवरी 2023। अब ये आपके हाथ में है, चाहे तो इन्हें संभाल लीजिए, चाहे तो इन्हें बिगाड़ लीजिए, क्योंकि ग्रहों ने तो आपके नाम का वारंट बना लिया है कि आपको कैसा फल देना है। और फल डिपेंड करेगा आपकी उत्सुकता पर। अगर आप सफलता लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, तो ग्रह आपको दे देंगे आपकी मेहनत के अनुसार। लेकिन आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे, रजाई में सोते रहेंगे, आलस्य करते रहेंगे, तो आपकी असफलता के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज की वीडियो आपके अंदर ज्ञान प्रचुर मात्रा में भरने वाली है, तो थोड़ा सा समय निकालिएगा और वीडियो को अवश्य ही अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो मार्गदर्शन हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको कोई नहीं दिखाएगा। सबसे पहले इसी बात पर जितने भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कोई घमंडी ही होगा जो हर हर महादेव नहीं लिखेगा। देखिए, जब 28 जनवरी जा रहा हो तब मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरा कीमती समय जा रहा है और ये मेरे हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। अब आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि समय बहुत जल्दी जा रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न मेरे लिए न मेरे परिवार के लिए। ऐसे में जो जातक अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, अपने माता पिता की बात को सर्वोपरि रखते हैं, वे सक्सेस पाने वाले हैं। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को जिया है। वो आपके आइडल हैं। बहुत सारे लोग बुज़ुर्गों की अहमियत नहीं रखते, ये बुज़ुर्गों को खरी खोटी सुना देते हैं, लेकिन उनके जो सफ़ेद बाल हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत कर करके अपनी चप्पलें घिसा घिसा के ही हुए हैं। तो अगर ऐसा अनुभवी आदमी आपको एक सलाह दे देता है तो उस सलाह को स्वीकार करिए, क्योंकि वो एक सलाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना भरपूर आपके अंदर रहने वाला है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खास हमारी सलाह है कि भाग्य भरोसे आप ना बैठे, मेहनत जारी रखिए। भाग्य में जो लिखा है वो तो आपके साथ होगा, लेकिन अपनी मेहनत बरोबर आपको रखनी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाग्य में लिखा हो मेहनत करने से मिलेगा। बिजनेस ट्रिप काफ़ी सफल रहने वाली है, काम बड़ा ही शानदार बनने वाला है और किस्मत एक मौका देगी, आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। आप अपने परिवार के साथ भी इस दौरान यादगार पल बिताएंगे। हो सकता है आप कहीं बाहर काम करते हो, तो इस महीने के अंत में आप परिवार के साथ रहें और बड़े ही दिलचस्प पल आपके हो। आप बड़े ही शांति और सद्भावना के साथ अपने इन 4 दिनों को गुजारें। लेकिन संतुलन बनाना भी बड़ा ज़रूरी है, काम के बीच में और एक पारिवारिक जीवन के बीच में, जिसमें आप अक्सर असफल हो जाते हैं। यानी कि मुझे ऑफिस की चिड़चिड़ लेकर घर नहीं आनी है, घर की चिड़चिड़ लेकर ऑफिस नहीं जाना है। इस बात का खास ध्यान रखें। और दोस्तों, फैमिली का माहौल ठीक करने में आप सफल रहेंगे। काफ़ी समय से एक माहौल बिगड़ा हुआ था, एक दूसरे की बातें रास नहीं आ रही थी और बात बात पर ईगो को हर्ट होना या बात बात पर एक दूसरे को सुना देना, ये सब चल रहा था। तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखें और इस तरह की हरकतें ना करें। अगर फिर भी मसला क्लियर नहीं हो रहा तो सुबह सुबह घर में भजन लगाना शुरू करिए। आपके घर में होम थिएटर होंगे, टीवी होगी, उसके अंदर आप भजन लगाना शुरू करिए। एक हफ्ते में आप देखेंगे परिवार की एकता कितनी शानदार आपको नज़र आती है। जीवन शैली में बदलाव से आप हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों प्राप्त करेंगे। इसी के साथ कैरियर ग्रोथ के लिए आपको कोई नई लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, नई नई भाषा आपको सीख लेनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी की तैयारी करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय के लिए। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में हमें कुछ मिले या ना मिले, अगर अपनों का साथ मिल जाए तो फिर हम बड़ी से बड़ी चट्टान का सामना अकेले कर सकते हैं। बस वही आपको अब मिलने वाला है। इनकम थोड़ी डाउन रहेगी, और अगर इनकम ठीक ठाक रही भी तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और धैर्य से आपको काम लेना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप करने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत अवश्य लगाइएगा।
और प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश इस दौरान नहीं करना है, जल्दीबाजी सही नहीं है। हम ये खास तैयारी करने के लिए आपको कह रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिप परेशानी बढ़ा सकती है और सेहत की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। इस सप्ताह या यूँ कहे तो इन 4 दिनों में फैमिली में ही सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, किसी की शादी तय हो सकती है। थोड़ा कूल आपको रहना है, चिंता तनाव में नहीं दिखना है। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो अपना जो सामान होता है वो सीट पर रख देते हैं और खुद निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, सामान आपने तोक रखा है और आप बैठे हुए हैं तो कितना अनकंफर्टेबल रहेगा। उसी प्रकार से ज़िंदगी का भी है। चिंता तनाव के साथ जिएंगे तो बहुत बेकार लगेगा। जो चिंता तनाव है वो परमात्मा पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए और खुद एकदम निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। खुद एकदम निश्चिंत होकर अपनी जीवन शैली को अपनाइए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है, कितनी शानदार हो जाती है। आपकी ये आदत है कि आप हर किसी को अपनी बातें बता देते हैं। अब लोग उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, तो गोपनीयता यहाँ पर बरकरार रखनी है, नहीं तो इन 4 दिनों में आपकी इज्जत पर दाग भी लग सकता है। लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो कमज़ोरी है वो हमारे दुश्मन तक न पहुँचे, क्योंकि अगर वो दुश्मन तक पहुँच गई तो वो हमारा किसी भी तरह से फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में कहीं न कहीं राहु चौथे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। जितना संभव हो सके अपने आप पर भरोसा करना होगा। लोग आपको भटकाने आएंगे, उन्हें छोड़कर अपने निर्णयों पर आपको भरोसा करना होगा और जो बात आपके मन में है उसे मन तक ना रखें। जिसे भी कहना है स्पष्ट मुंह पर कह दीजिए। एक बार कहेंगे, समझदार होगा तो समझ जाएगा और ना समझ होगा तो रिश्ते बिगाड़ लेगा। लेकिन ऐसे लोगों से आपको भी ज़्यादा नहीं रखना है जो हर वक्त आपकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, महफिल में नीचा दिखाते हैं, बात बात पर आपको कोसते हैं, आपको समझते नहीं हैं और आपको हमेशा कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कभी आपको नहीं समझा। ऐसे लोगों को दरकिनार करने के लिए ये समय बड़ा ही अच्छा है। इसी के साथ अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान अच्छे से रखें और नुकसान को लेकर व्यापारी थोड़े अलर्ट रहें। सोच समझकर सौदे करने की हम आपको सलाह देंगे। लेन देन करते समय भी 2 जनों को साथ में रखें, सावधानी बरतें और भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं में बह जाएंगे तो मुनाफे की जगह नुकसान पा जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप एक व्यापारी है तो छोटा मोटा झूठ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसके बिना आप व्यापार कर ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है और एक व्यापारी धर्म को बहुत अच्छी तरह से आपको निभाना है। शादी ब्याह की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से आप शादी का लड्डू खाने की फिराक में थे और अब फाइनली आपके लिए योग बने हैं, भगवान ने आपकी सुनी है। तो इस मौके को हाथ से आप न जाने दें और अपने जीवन साथी पर पूरी तरह से भरोसा करें। उन्हें यह एहसास न दिलाएं कि आप उन्हें समय नहीं देते। उन्हें यह एहसास न दिलाएं कि आप उनके बारे में सोचते नहीं, प्लानिंग नहीं करते। उनके साथ आपको घूमने भी जाना है, उनके साथ आपको डिनर पे भी जाना है और उनके साथ आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है, जिससे उन्हें भी लगे कि आप उनकी केयर करते हैं, उन्हें भी लगे कि आप उन्हें समय देते हैं। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये 2 उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, शनिवार के लिए, जो कि 28 जनवरी के दिन पड़ रहा है। शनिवार का दिन कर्मफलदाता शनिदेव को समर्पित है और जो शनिदेव को प्रसन्न करता है उसके जीवन की कई बाधाएं समाप्त हो जाती है। आपको करना क्या है, आपको एक रोटी लेनी है, उस रोटी पर सरसों का तेल लगाना है या गुड़ अच्छे से चौपड़ देना है, दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो। या तो सरसों का तेल लगा लीजिए या गुड़ चौपड़ लीजिए। अब देखिए कि आपकी गली में क्या आपको काला कुत्ता नज़र आ रहा है। अगर काला कुत्ता मिल जाता है तो ये आपका सौभाग्य है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा तो आप अन्य कुत्ते को भी ये खिला सकते हैं। शनिवार के दिन ये उपाय करिए, आपको शनिदेव का खास आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है दोस्तों, रविवार के दिन, कि आपको सूर्य देव को जल अर्घ्य याद से देना है और उसमें कुमकुम, चावल, तिल, एक लाल रंग का फूल, ये सब डाल लीजिए एक लोटे में और फिर अर्घ्य दीजिए, फ़ायदा डबल हो जाएगा।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 4 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर 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 करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त ही हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत आभार।